हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाग विधि से वर्गमूल निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 225 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें 225 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखिए हम इसका वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने से पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करे तो आपका 225 आता है। ठीक है, तो वही संख्या हमें जब मालूम चल जाएगा तो वो संख्या 225 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम देखते हैं उस संख्या को किस प्रकार से पता कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो नंबर दिए हैं आपको क्या करना है, यहाँ पे दो लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और एक लाइन इस तरीके से आपको दो लाइन आपको सीधे से ड्रॉ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उस नंबर को इस लाइन के नीचे लिख लेना है। ठीक है, लाइन के बीच में। तो ये 225 है, तो हम 225 को इस लाइन के बीच में लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इकाई की ओर से दो अंक का आपको एक जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो इकाई आपका 5 है, तो 5 और ये दो अंक का आपको जोड़ा बनाना होता है। तो 5 और 2 मिलके आपका एक जोड़ा बन गया। अब बचा आपका 2। यहाँ पे भी 2 अंक होना चाहिए, यहाँ पे 2 अंक नहीं है तो एक ही अंक है। तो जब 2 अंक ना मिले तो आप एक अंक का जोड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंगल 2 का जोड़ा बना लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करें तो आपका पहला जोड़ा यानी कि 2 के बराबर आए या इससे कम आए, परंतु इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे अगर 2, तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4, जो कि पहला जोड़ा 2 से हमारा ज्यादा है। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो या फिर बराबर हो। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे दोस्तों, 1 लेंगे। ठीक है, 1 लेंगे तो 1 का 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, जो कि 2 से कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 2 से ज्यादा है। तो ज्यादा आपको नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया 1। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो नंबर आप इधर लेते हैं वही सेम नंबर आपको इधर भी लेना होता है। तो हम यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं। अब 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को हम 2 के नीचे लिख लेंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे, तो आपका बच जाएगा 1। अब ये वाले 1 को हम यहाँ पे लाएंगे और ये दोनों 1 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके ये 1 और 1 मिलके कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो 2 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब अगला आपका जो पेयर है दोस्तों, उस पेयर को हम यहाँ पे उतारेंगे। 2 और 5 यानी कि 25 है, एक जोड़ा यानी 2 और 5 दोनों को हम यहाँ पे एक साथ उतार लेंगे। ऐसा नहीं कि केवल 2 उतारना, नहीं, आपको 2 और 5 दोनों उतारना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जोड़ा बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब ये बन गया 125। तो अब आपको क्या करना है, इस 2 के बगल में कोई एक नंबर लिखना है जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या में उस नंबर से गुना करें तो 125 के बराबर आए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 1 लेंगे आप तो ये बन जाएगा 21। तो आप 1 लेने की वजह से इस टोटल 21 में 1 का गुना करना होगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर लेंगे जिसको यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 22 बनेगा। 22 में तब 2 से गुना करेंगे तो 44 आ जाएगा, जो कि 125 से कम है। तो आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे यहाँ पे गुना करें तो 125 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे दोस्तों, 5 लेंगे। ठीक है, देखिए हम 5 लिए तो ये बन गया 25। अब 25 में आपको 5 से गुना करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 लिया इसलिए 5 से गुना करेंगे। तो 25 में 5 से जब गुना करेंगे तो ये 125 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 5 लिया है। तो जो नंबर इधर लेते हैं वही नंबर आपको इधर भी लेना होता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये 25 का 5 से गुना करेंगे 125 आएगा, तो 125 को इसके नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। तो 5 में 5 जाएगा क्रॉस, 2 में 2 जाएगा क्रॉस और 1 में 1 जाएगा क्रॉस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इधर कोई भी नंबर नहीं उतारने के लिए, तो यही 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, 225 का वर्गमूल हो जाएगा। तो जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं उसको रूट के अंदर लिखते हैं। तो 225 का वर्गमूल निकाला है, तो हम इसको क्या करते हैं, रूट के अंदर लिख लेते हैं। रूट अंडर 225 बराबर कितना आया दोस्तों, आपका 15 है, तो 15 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 225 का वर्गमूल कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब आइए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 9025 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों अब हमें 9025 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसी तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो हम यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन हो गया और उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लिया, 2 लाइन। ठीक है दोस्तों, अब आपको जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसको इस लाइन के अंदर लिखते हैं। तो ये आपका 90 और 25 दो संख्या 9025 है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लिए। अब आपको क्या करना है, इकाई की ओर से 2-2 अंक का जोड़ा बनाना है। इकाई हमारा 5 है, तो 5 और 2 मिलकर के आपका 2 अंक हो गया, एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे 0 और 9 मिलकर के आपका एक जोड़ा बन गया। कंप्लीट 2-2 अंक का आपको 2 जोड़ा बन गया। आपको 2-2 अंक का जोड़ा बनाना होता है। जब 2 अंक का जोड़ा नहीं बनता तब आपको 1 अंक का जोड़ा लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट 2-2 अंक का जोड़ा बन रहा है, तो हम यहाँ पे 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करें तो पहला जोड़ा 90 के बराबर आए या उससे कम आए, परंतु उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं दोस्तों 9 का 9 से गुना करेंगे तो 81 आएगा, जो कि 90 से कम है। लेकिन अगर लेंगे 10 तो 10 का 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, जो कि 90 से ज्यादा है। तो ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 9। चूंकि हमने यहाँ पे लिए 9, तो अब इस साइड में भी आपको सेम नंबर लेना होता है 9। और 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 होता है। तो 81 को हम यहाँ पे लिख के अब आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है और 90 में 81 को माइनस करते हैं तो 9 आता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस 9 को यहाँ पे ले आएंगे और इन दोनों 9 को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपका अगला पेड़ क्या है दोस्तों, 25। 2 और 5 दोनों हमारा एक साथ उतरेगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये बन गया 925। अब उसी तरीके से 18 के आगे में कौन सा ऐसा नंबर लें जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या में उसी नंबर से गुना करें तो 925 आ जाए। ठीक है, जैसे 18 है, यहाँ पे हम 2 लेंगे तो 182 बनेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पे 925 आ जाता है तो 2 ही लेंगे। अगर नहीं आता है तो हम कोई बड़ा नंबर लेंगे जिससे हमारा 925 आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप 5 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 लेंगे ना तो 185 बन जाएगा। अब 185 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 925 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या लिया, 5 लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नंबर इधर लेते हैं सेम नंबर आपको इधर भी लेना होता है। तो हम भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 ले लेंगे। अब 185 का 5 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 925। तो हम 925 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। 5 में 5 जाएगा क्रॉस, 2 में 2 जाएगा क्रॉस और 9 में 9 जाएगा क्रॉस। तो ये 95 हो गया दोस्तों 9025 का वर्गमूल। यानी यही वो संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करें, यानी 95 को 95 से ही गुना करें तो 9025 आता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं उसे रूट के अंदर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको रूट अंडर 9025 बराबर कितना आंसर आया दोस्तों आपका 95। यानी 9025 का वर्गमूल कितना है, 95। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आ ही गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।